बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। माशाल्लाह आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड मैरिटल रिलेशंस के हवाले से बहुत से इश्यूज चल रहे हैं और बहुत से लोग के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं कि कैरियर ओरिएंटेड होना वर्सेस फैमिली ओरिएंटेड होना, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, व्हाट्स द बैलेंस, वर्किंग वुमेन क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में इसका, एस्पिरेशंस बनाना औरत के लिए क्या औरत अपनी कैरियर ओरिएंटेड एस्पिरेशंस बना सकती हैं, क्या औरत का रोल है सोसाइटी बिल्डिंग में वगैरह वगैरह, एंड हाउ टू मेंटेन द बैलेंस व्हेन इट कम्स टू फैमिली। तो इस हवाले से माशाल्लाह विद मी इज़ मैम आसिया, और जैसा कि आपको पता है मैं इनके साथ पॉडकास्ट करता रहता हूँ माशाल्लाह। सो आई विल इंशाल्लाह बी आस्किंग हर सम क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी आपकी माशाल्लाह रूटीन जा रही? अच्छी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। Trying to strike the balance between career as well as family. That's why मैंने आपको ही मदऊ किया है, क्योंकि माशाल्लाह मैंने जितना आपकी लाइफ देखी अल्हम्दुलिल्लाह यू स्टार्टेड एज अ फैमिली वुमेन। माशाल्लाह आप मुगीरा की मदर भी हैं, और मैंने आपसे कई बार पूछा भी कि हाउ वर यू एबल टू strike the balance, how were you able to raise mashallah such good children, along with also you have been working as well. So auntie, let's start with the definition of working woman. ये जो concept है working woman का, particularly जो western concept है, how much Islam is aligned with it, and as Muslims हम किस तरह से इस चीज़ को समझे, क्योंकि 21वीं सदी में एक बड़ी important terminology आई कि working woman जो है उसको प्रेफर किया जाए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। उसके बाद फिर इस्लाम का नज़रिया भी देखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ कंटेम्प्रेरी जो है टर्म्स जो यूज़ की जा रही हैं वो किस तरह से हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है मोर और लेस यही है कि वो औरत जिससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना कुछ रोल प्ले करे इकोनॉमिकल रेस में भी, ठीक है, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, बाय डेंट ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ कि भी उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है, नॉलेज भी एक्वायर की है, तो शी शुड बी एबल टू पार्टेक इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन? जी मैं समझ रहा हूँ यही है डेफिनेशन। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा ये भी देखना पड़ेगा ये ठीक है कि ट्रेडिशनली औरत का मकाम घर में है, लेकिन ये हमेशा से ही होता आया है, सिर्फ आज से नहीं हो रहा है। 21वीं सदी के नाम तो हम बाद में लेंगे कि जहाँ पर मर्द से माश की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, सही, खा ऊंचे तबके में था, खा नीचे तबके में था, खा मतवसत तबके में था, तो औरतें अपने घर के मर्दों के साथ अपनी फैमिली की खातिर जो है इस दौड़ में शामिल हुई और स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सही, ठीक है। तो हम इसको जो है ना प्री हिस्टोरिक टाइम में भी देखेंगे, बल्कि हमारी ये देखें जो सारी हमारी वर्किंग क्लास है, खेतों में काम करने वाली जी, इन सब की जो है वो खवातीन मवेशियों को पालती हैं, मर्द अगर हल चलाने चले जाते हैं तो, और इनको ये कहना कि जी वाई डोंट यू स्ट्रिक्टली फॉलो द लाइंस कि भी आप घर में रहना, लेट योर मैन टेक केयर ऑफ यू, बिल्कुल तो प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। यानी औरतों का एक रोल तो रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, वो किसी भी शक्ल या सूरत में रहा हो, लेकिन ये कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट when it comes to family matters, financial matters, social matters basically, financial matters में भी रहा है बिल्कुल। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जबकि हम ये देखते हैं कि हमेशा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं कहती हूँ डोमेस्टिक जो चोर्स हैं, आई वुडंट कॉल देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो हैं वो हमने देखा है कि मशीन की वजह से इजी हो गई हैं, और gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life कि अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में और नॉलेज और स्किल एक्विजिशन में जी they constantly struggle and people see to it कि भाई अगर स्ट्रगल नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा, तो it must be done। चलें, ये बात तो हमने एग्री कर ली कि वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट एज सच कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है when it comes to Islam as well। बट लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है, हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं हमारी ख़वातीन की। यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी गोइंग ख़वातीन हैं, अच्छी बात है, तालीम हासिल करना, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, इस्लाम इसका कोई ममानियत नहीं करता,
लेकिन जो एस्पिरेशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिससे कैरियर वो टॉप पर आ जाता है, और बाकायदा शादी से पहले ऐसी शराइत रख दी जाती हैं कि पहले 2 साल हम बेबी नहीं चाहती। मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ये हमें बहुत से ऐसे काउंसलिंग केसेस आए, मर्द इनसिक्योर हो रहा है, वो कहता है कि यार अभी शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंटरव्यू में ये बातचीत हो रही है कि आप पहले 2 साल भूल जाएं। तो वो थोड़ा सा मर्द, आपको पता है हमारा चूंकि ईस्टर्न माशरा है, बिल्कुल, तो ज़रा इनसिक्योर हो जाता है मर्द। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इस लेवल पे जाना कि मतलब फैमिली को या फैमिली बिल्डिंग को फॉर द सेक ऑफ कैरियर कुछ देर के लिए ब्रेक Put off लगा करना देना, या तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो ठीक है कि ये बात एक खातून या एक लड़की ये सोच के बैठी है कि अब मैंने शादी करनी है तो सबसे पहले मेरा करियर और बाकी हर चीज़ बाद में। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि दुनिया में कोई भी काम हो, खा आसान हो, खा मुश्किल हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी इसको मैं बहुत छोटी सी मिसाल अमूमन दिया करती हूँ, कभी रात को जब टॉयलेट जाना होता है तो दिल चाहता है कि बंद आंखों के साथ ही जूता पैर में आ जाए, और आपने कभी नोट किया कि लाइट ऑफ के साथ और बंद आंखों के साथ वो पैर में नहीं आता, हत्ता कि आप झुंझला के लाइट ऑन करते हैं और आंखें खोल के देखते हैं तो जब भी वो पैरों में आता है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया तो है ही आपकी कोशिश के फल के लिए। तो मैं अमूमन ये ऐसी बच्चियों को भी कहा करती हूँ और अपने आप को भी कहती हूँ कि अगर जितनी अहमियत मैंने अपने करियर को या डिग्री को दी है, उतना टाइम और अहमियत और उतना पैसा भी अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं दूंगी तो मुझे फैमिली नहीं मिलेगी। देन यू विल हैव टू डिसाइड, गो आइदर वे। ठीक है, या तो से गुड बाय और फिर करियर करें। वो जैसा कि हम जापान के बारे में जानते हैं, आपको याद होगा कि हमने एक दफा एक रिसर्च का जिक्र किया था जिसमें इस वक्त जो जापानी खवातीन भी और मर्द भी, दे डोंट वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड विमेन रिलेशनशिप। और उसकी वजह यही है कि टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा हाई है। तो इट्स स्केरी टू से गुड बाय टू योर करियर, राइट? एंड मर्दों के लिए भी ये है कि व्हाई शुड दे इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग कि जिसका वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं लेंगे। तो इस वक्त हकीकत है कि गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है कि 30 साल के लड़के लड़कियों को कैसे एक दूसरे की तरफ एक नेचुरल वे में रागिब किया जाए। बिल्कुल सही। यानी ये कंडीशन मुनासिब नहीं मेरा ख्याल शादी से पहले इस तरह की कन्वर्सेशंस, या आप समझती हैं कि एक खास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं? मेरा ख्याल है ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा ना। जब आपने शादी कर ली है ना तो उस वक्त तो वो फैमिली वाला, अब उस करियर को नाम दे दीजिए कि फैमिली का करियर तो स्टार्ट हो गया है ना। अब आप उसको पुट ऑफ जितना करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी और उतना वो आपका जो है वो गोल है उसको अचीव होते टाइम लगेगा ना। तो ये तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगर आपने अब इस वक्त फैमिली स्टार्ट करने का सोचा है, यानी शादी करने का सोचा है, तो गेट रेडी फॉर द फैमिली स्टार्ट एज वेल। और फैमिली के साथ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके साथ मंडेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है। बिल्कुल सही। और वो सबके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, वरना बंद आंखों के साथ ये काम नहीं होने वाला। आपको लग रहा है शायद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। इट रिक्वायर्स द मोस्ट सैक्रिफाइस बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। इंसान का एसेट दुनिया में है ही क्या? एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। आंटी, इन योर ओपिनियन वेयर डू यू थिंक इट ऑल वेंट रॉन्ग? के अब देखें, मैं और आप तो समझ रहे हैं इस्लाम की इस्लाम जो प्रायोरिटाइज कराता है रोल्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, बट एक जो आम बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना, आई थिंक कि उसके माइंड में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके माइंड में बहुत से खदशात हैं, उसके माइंड में ये भी होता होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो किस लिए? एक तो बड़ी बात मशहूर है ना कि हमारे यहाँ MBBS कराया जाता है ख़वातीन को कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, और मोस्ट ऑफ देम एंड अप नॉट डूइंग दैट प्रैक्टिस, डॉक्टर की जो प्रैक्टिस होती है। लेकिन चले कोई और स्टडी कर रही हैं ख़वातीन, तो उनके दिल में होता तो होगा, अगर हम उनकी साइड देखें कि हमने इतना कुछ किया। अब जैसे मैं आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट की मिसाल देता हूँ, लम से किसी ने MBA कर लिया, अब जाहिर है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ना और ये सोचना कि मैं बस पूरी की पूरी फैमिली ही रन करूं और घर बैठ जाऊं, आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से ये एक उसके लिए जुल्म आप कह लें। मैं नहीं कह रहा जुल्म है, लेकिन ये कि उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, उसके शूज़ में आके, तो वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग? ये माइंडसेट क्या ठीक है कि मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी? तो
तो इस पे थोड़ा समझ चलिए ना, इसको ऐसा करते हैं, डिफरेंट एंगल से टच करते हैं। सही। ठीक है, देखिए अगर तो आपने दुनिया में आपका एक गोल है तो वो आपको वही हासिल होगा। ठीक है। ठीक है, आपने सोचा मैंने करियर ओरिएंटेड बनना है, मिल गया। आपने कहा मैंने फैमिली ओरिएंटेड बनना है, आपकी फैमिली बन गई। लेकिन अगर आपने कहीं सोचा और अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए बड़ी क्लेवर प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर चीज़ की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हम जहाँ पे सफ़र करते हैं, और इसमें मैं मर्दों को भी ब्लेम करूंगी, हम सफ़र वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम वो वाला बैलेंस और वो वाली लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी कि आपको बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत आती हैं कि वी इन्वेस्टेड अ लॉट, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो रिश्ते के लिए थी, एंड अप कहाँ पे हुए, उनसे उसका वो अदा नहीं हुआ। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, दोबारा अपने अहदाफ को हम क्लियर करें, व्हाई एम आई डूइंग दिस ऑल फॉर। ठीक है, अगर मैं करना क्या चाहती हूँ, तो मैं आपको बताऊं, करना चाहने के लिए तो फिर सिर्फ एक है नहीं है, वो सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि वो तो जिस वक्त जॉब मिल रही होती है, हम सबको पता है, पढ़ते किसी और फील्ड में है, आपको जॉब किसी और जगह पे मिलती है, तो आपके पास तो ढेर सारे जो है ना फैसले की घड़ियां आपके सामने स्प्रिंग हो के खड़ी होती हैं। जहां तक हमारे दीन की बात है, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट उसके ऊपर आती हूँ। आप ये देखें, हमारी दीन ने औरतों की सलाहियतों पे कभी भी कदगन नहीं लगाई। कोई औरतें वाकई अगर उनके पास लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, उनके पास गुड मैनेजमेंट है, एक वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, दे कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दे कैन बेनिफिट अदर्स, तो हमारे दीन ने उनको न सिर्फ वेलकम किया बल्कि उनको बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया। दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय ऑल। सैयदा खदीजा की मिसाल मैं हमेशा दिया करती हूँ, उनसे ज्यादा कोई सक्सेसफुल औरत हो सकती है दोनों मैदानों में। लेकिन एक बात हमारे दिन की भी हमें समझनी पड़ेगी, या तो हम जा रहे हैं सीधी सीधी वो वाली देवमालाई कहानियों की तरफ, जो तिब्बत की साइड में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी स्टिल मौजूद हैं जो मेट्रियार्की हैं, लेकिन मैं आपको उनकी भी कहानी अंदर की बता दूं। मेट्रियार्की के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की जरूर होती है, दे फील फ्री कि भाई हम डिसीजन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वहां पे भी मर्दों के हाथ में होती हैं। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं, उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हैज देयर बीन एनी ट्रू मेट्रियार्की सोसाइटी एवर एग्जिस्टेड, और उसका आंसर नो है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है, वो फितरत जो है वो हर जगह अपना आप दिखाती है। तो ये तो हमें एक बिल्कुल, वो इकबाल ने जो कहा था ना, जिसमें लैला नजर आता है मजनू नजर आती है, यानी एक बिल्कुल हमें न्यू नॉर्मल दिखाया जा रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो बात यह है कि अल्लाह ने भी औरत की भी फितरत ये बनाई और अपने निज़ाम को भी ये इंट्रोड्यूस कराया कि फैमिली कम्स फर्स्ट। यही वजह सबसे पहले तो दीन कुर्बानी देता है, औरतों को जिहाद से एग्जम्प्ट कर देता है, भाई फैमिली फर्स्ट। औरतों को मस्जिद से एग्जम्प्ट कर देता है, फैमिली फर्स्ट। औरतों को कितनी ढेर सारे कामों से, अच्छा कमाई से बुनियादी तौर पे उनको फ्री करता है। ठीक है, बाकी किसी औरत में इतनी सलाहियत है कि वो मल्टीटास्किंग भी कर सकती है और कैन गेट सक्सेसफुल, तो गो हेड, ब्रिंग इट ऑन, आजमाओ, और अगर तुम कामयाब होगी तो रिस्पेक्ट इज देयर। और मैं आंटी आपके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अपनी ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, हम प्योरली आउट ऑफ सिंसेरिटी, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम उन औरतों को डिग्रेड नहीं करना चाहते जो जॉब्स कर रही हैं या कैरियर ओरिएंटेड हैं। सिर्फ आउट ऑफ सिंसेरिटी मैं आपसे और ऑडियंस से कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ शेयर करता हूँ। देखें, हमारे बच्चे बच्चियाँ ये सोचती हैं कि हम डिले करें औलाद और फैमिली प्लानिंग डिले करें, एंड मैनी ऑफ देम, मैं आपको मतलब ये रियल केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, दे एंड अप नॉट हैविंग एनी चाइल्ड। अच्छा, इसमें वो भी इंक्लूड कर लीजिए, शादी को भी तो डिले किया जाता है ना। पढ़ी लिखी लड़कियां प्रेफर करती हैं लेट मैरिजेस को। जी, इसको भी शामिल करें साथ। और उसके जो लेट मैरिज, जाहिर है आप बेहतर समझती हैं, औरत का जाहिर है एक वो एज होती है और दैट इज़ द प्रोडक्टिव एज फॉर फैमिली बिल्डिंग। एक तो वो बहुत बड़ा इशू बन रहा है। दूसरा ये कि देखिए, औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कैसे इस बड़ी नेमत को डिले करने का, मतलब मुझे तो ये नहीं चीज समझ आती। और आपको पता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक औलाद लेने का टाइम 32 से 33 के अंदर खत्म होने लग जाता है। जी। अल्लाह ताला ने जो औरत की पीक ऑफ उसका यूथ है ना, उसको औलाद के लिए लिया, बाकी तो उसको फारिग छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंस, काफी कपल्स दे स्ट्रगल, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना, तो अल्लाह माफ़ करे। एक तो ये, दूसरा कॉन्सिक्वेंस आंटी देखें, मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं कि खातून एक और शहर में काम कर रही हैं दिन रात, शौहर एक और शहर में काम कर रहा है दिन रात। कैरियर है, जाहिर है उसको तवज्जो तो देनी है। अब बॉस तो नहीं समझेगा ना कि ये फैमिली है इनकी, इनके बच्चे हैं, उसे क्या, उसने तो काम लेना है, उसको तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। वो तो नहीं ये समझेगा कि जी इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं
या तो वो कोई बहुत ही मर्सीफुल टाइप बंदा हो तो चले, तो फिर वो अपने काम को कसर लगाएगा ना, हाँ, अपने काम को तो वो कसर बहरहाल नहीं लगाएगा। ऐसे ही अब देखें ये कितना बड़ा लॉस है अगर हम इसको फैमिली टर्म्स में देखें। खातून अकेली है और बच्चे चले सपोज उसने संभाले हुए, अब मर्द वहाँ अकेला। इस्लामिकली आंटी अगर मैं आपको बताऊं तो मर्द अकेला आज के दौर में विदाउट वाइफ किस तरह रह सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। फितने का दौर है। अगर कोई मर्द ये क्लेम करता है कि वो अकेला रह रहा है वाइफ को छोड़ के किसी दूसरी जगह और वो पाकबाज रह गया है, पाकबाज से मुराद है यानी कि वो कभी स्लिप नहीं हुआ, कुछ इंटरनेट में आपको पता है कितना फितना है, He क्या had कुछ fulfilled all the obligations set by for a Muslim एग्जैक्टली। male. मैं तो इस पे नहीं आंटी यकीन, और मैं नहीं बिसाइड समझता। चलिए ये तो एक पहलू हो गया ना, जी। इसको थोड़े से इमोशनल पहलू की तरफ ले आए। अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री जी, वो बनाया है। जी। ना औरत मर्द के बगैर कंप्लीट होती है, ना मर्द औरत के बगैर कंप्लीट होता है। उन सारी वो जो है उनको हम क्या करेंगे, तो अगेन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। जो हमारे दीन ने हमें दिया है। वो सॉल्यूशन यही है कि फैमिली कम्स फर्स्ट। और ये जो दीन के सॉल्यूशन है इसको मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि रिसर्चेस और एक्सपीरियंसेस के साथ ये कैसे प्रूवन है। आपको इस बात का पता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने औरत की ये फितरत बनाई है, वो अपने ख़ानदान और अपनी औलाद की हिफाजत करती है। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शौहर उसके लिए सेकेंडरी होता है, उसके लिए औलाद और ख़ानदान फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर हया भी रखी है, मोर कॉशन रखा है वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में CEO की सीट्स पे औरतें कम हैं और इसका मतलब कतई इसका कोई ताल्लुक काबिलियत के साथ नहीं है। इसका वो रेडीली वॉलंटरली फैमिली की खातिर बच्चा होने वाला होता है वो छोड़ देती हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये फितरत के साथ आ रही है। और फितरत के अलावा भी मैं आपको ये बताऊं, अपनी नज़रों के सामने जब अपनी औलाद बर्बाद होती नजर आए ना, तो यकीन कीजिए वो चंद टकों का कोई फायदा लगता नहीं है। हमने किस बिना के ऊपर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कह दिया कि बच्चे बीकन हाउस में ये HSN में पढ़ेंगे ही तो अच्छी तालीम होगी। हमने कह दिया घर इतने मरले इतने कनाल और इस तरह वाला होगा तो वो होगा। आप ठहर जाइए, हम जब बात करते हैं ये इन बातों पे छोड़ दीजिए ये जो कहते हैं जी स्विट्जरलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसको डॉक्टर हमजा यूसुफ ने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया। उन्होंने कहा हैप्पी होने की जरा डेफिनेशन डालो, और उसके लिए उन्होंने अफ्रीका के जो है वो दूर दराज के जो आइलैंड्स है वो निकालने हैं जिसके अंदर इतने अरसे से ना कोई कत्ल हुआ है, वहां पे लोग अपनी रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, सेहतमंद हैं और अमन के साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ना, ये सेट दूसरों ने हमारे लिए सेट किए हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं। अगेन वही बात है कि बी प्रोएक्टिव, अपने स्टैंडर्ड जरा खुद सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करें, लोगों की नजर से या एनक से नहीं, अपने आप को देखें और उसके बाद देखें कि व्हाट कम्स फर्स्ट। और यकीन कीजिए अपनी औलाद अपनी नजरों के सामने बर्बाद हो जाए तो प्रेसिडेंटशिप का भी ओहदा मिल जाए ना तो वो रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं होता। इतनी बड़ी ये अहम बात है, मर्दों के लिए ये इतनी अहम है तो कुजा के औरतों के लिए। यही तीसरा कॉन्सिक्वेंस मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि यकीन करें कई लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने बच्चों को टाइम दिया ही नहीं। औरत भी लगी रही, मर्द भी लगा रहा, बच्चे जो है वो या ड्राइवर पाल रहा है या वो मेड्स पाल रही है। दोबारा हमने सक्सेस को या प्रोडक्टिविटी को नोटों में और सैलरी में कब से नापना शुरू कर दिया? बिल्कुल, है ना। वो जो आपने अपने बच्चे को जो टाइम देके जो उसको कामयाब इंसान बनाना था, जो हर औरत और मर्द, बाप और माँ की एक बुनियादी ख्वाहिश है, वो किधर गई आपकी टास्क, वो किधर गया आपका गोल? सिर्फ और सिर्फ रुपए आपने कह दिया मेरे इतने डिजिट में सैलरी है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बस वो सोच ये है ना जी कि हम पैसे कमाएंगे तो बच्चों कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ ही नहीं रहे। क्वालिटी भाई ये कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके बच्चे आपके साथ अटैच हों, आपने उनके साथ वक्त गुजारा हो, वीकनेसेस पता हो, उनकी स्ट्रेंथ्स पता हो। आपने स्कूल्स के हवाले कर दिया, एकेडमी के हवाले कर दिया। हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को संभाल लें। मैं पहला सवाल उनसे ये करता हूँ कि आपने इन्हें कितना टाइम दिया। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होता हम आपके पास क्यों भेजते क्यों? एग्जैक्टली। अच्छा, एक थोड़े से एक और भी पहलू की तरफ वो बात कर लें। देखिए, जब रिएक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, एक मर्दों की साइड से भी और हमारे यहाँ जो कंजर्वेटिव एक फैमिली सिस्टम है उसकी साइड से भी एक नेगेटिव रवैया आता है। हम लोग जो है ना रिश्ता लेने जाते हैं किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर लड़की का, हमें पता होता है इसने 7-8 साल बहुत जान गसल मेहनत की है और शी इज एबल टू अर्न दिस मच मनी, अगेन मनी और वो जो डिजिट्स है ना दे आर द क्राइटेरिया। अब ये है कि उसके साथ वो कहते हैं कि हम शादी तो तुमसे करने लगे लेकिन ये है कि तुमने जॉब नहीं करनी है। अच्छा, जैसे आपने ये बताया ना कि वो जिस खातून ने शौहर को पहले से कह दिया या टू बी हस्बैंड को पहले से कह दिया 2 साल तक बच्चा नहीं,
तो बेचारा वो डर जाता है कि पता नहीं अब होने क्या लगा है। जी, एग्जैक्टली इसी तरह ये लड़की भी डर जाती है कि पता नहीं मेरे लिए कोई कैद खाना या जेल खाना तो नहीं तैयार किया जा रहा, जहां पे मेरे हाथ में एक झाड़ू पकड़ा दिया जाएगा और मेरे से एक्सपेक्ट की जाएगी कि मैं उसकी सफाई शुरू कर दूंगी। तो हमें, अगर हमने सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमें दोनों तरफ आना होगा। जिस मर्द ने इन्वेस्टमेंट की है इस बात में, पढ़ी लिखी औरत लानी है, ठीक है, तो फिर उसको अकोमोडेट भी करना पड़ेगा। उसके बारे में ये कह देना कि नहीं ये मेरा कंसर्न नहीं है, जबरदस्त, बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट यू हैड बीन बार्गेनिंग फॉर एंड व्हाट यू आर गेटिंग नाउ ओनली इन, आप अपना साइड, अपना रोल प्ले करने के लिए दूसरे को इल्जाम कर रहे हैं। यही वजह है कि एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था और उसमें वो इसी तरह, वो लड़की बहुत ही शाइनिंग थी और वो इस बात से इतनी डिस्टर्ब थी कि शादी से पहले इन लॉज ने कहा, हालांकि सबके सब नंदे वंदे सब जॉब कर रहे हैं, शौहर भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जनाब ये कह रहे हैं जी जॉब नहीं करनी, जी मेरे माँ बाप है तो उनका ख्याल करना है। आप वो वाली बातें क्यों कर रहे हो जिनका सर पैर नहीं है? अगर आपको वाकई खिदमत गुजार लानी थी तो कोई जरा FA या मैट्रिक ले आते हैं ना। हाँ। तो आप ये जब एक सेट कर देते हो ना, तो फिर वो क्या करता है, वो ट्रिगर होकर दूसरे को तरफ से भी रिएक्शन लाता है। अब उसकी तरफ से भी सख्ती आ रही है। हालांकि वो बच्ची खुद समझदार थी। जब हमने उससे बात की तो उसने कहा मैं समझती हूँ मुझे फैमिली को कमिट करना है, मैं समझती हूँ मुझे डेडिकेशन देनी है, लेकिन ये मुझसे कैसे वो किया जा रहा है। फिर हमने उसको थोड़ा सा समझाया, हमने कहा बेटा माइंडसेट बहुत जल्दी तब्दील नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ आपकी स्पाइन ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। हौसला करो, हौसला करो, ये अच्छा रिश्ता है। तो ये हमें अपनी कॉन्ट्राडिक्शन अपने रवैयों से निकालेंगे तो दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी आएगी। और फिर ये बात है, हमारे दीन की जो बात है वो ये है कि फैमिली फर्स्ट, उसके बाद कोई और चीज। और ये चूंकि अल्लाह ने इबादत में और जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन में जब आपको छूट दे दी है तो इसमें क्यों छूट नहीं आती है। और आप देखिए कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, या मैं रिजल्ट्स कहूँगी, वो कितने सुपर्ब हैं मुस्लिम दुनिया में। हमारी औरतें घर में रहती हैं, हमारी औरतें बेसिकली मर्दों को सपोर्ट करती हैं। तो आप देख लें फैमिली लाइफ, मुस्लिम फैमिली लाइफ की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। वो जिन खवातीन की हमारी बच्चियाँ इंस्पायर होकर बात करती हैं, वो खवातीन अगले घर को हाथ लगा के वापस आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आंटी, रियली ग्रेटफुल कि आपने औरतों की साइड को भी जो है वो टच किया, कि वो भी तो इनसिक्योर हो जाती होंगी और रिएक्शन आ जाता है ना, रिएक्शन। ऑब्वियसली उनकी साइड देखी जाए कि उन्हें अगर बिल्कुल ही देखे ना, पहले एक बैकग्राउंड, मैंने जैसे लम्स की मिसाल दी, उसके बाद एक बंदा शादी इसलिए कर रहा है जी कि लम्स की पड़ी हुई। कई ब्रदर्स हमें कहते हैं जी कि रिश्ता करा दें, जब हम पूछते हैं कि बताओ डिटेल, लम्स की पड़ी हो, फलाने इंस्टीट्यूट की पड़ी हो, तो उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करना, देखे ना उनकी ग्रूमिंग क्या हुई है। हाँ। हम ब्लेम नहीं कर रहे उन्हें, लेकिन उनकी ग्रूमिंग ये हुई है, ये कॉर्पोरेट माइंडसेट, और जाहिर है कि एक एस्पिरेशंस रखना, अपनी ड्रीम्स रखना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो जब आप जा ही उस साइड पे रहे हो, उसके बाद जब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अब फौरन से उनकी फैमिली ओरिएंटेड थिंकिंग हो जाएगी मैजिकली और वो सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाएंगी, हो सकता है ऐसी कोई माइंडसेट वाली हो, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी अदर पर्सन, जो आपकी वाइफ है उसके लिए। तो मेरा ख्याल ये इससे पहले कि रिश्ता मुकम्मल किया जाए, पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, ये बातें पहले से सोचने वाली हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, और आई थिंक कि दोनों की कन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मर्द अगर ये फील करता है कि माशाल्लाह उसकी वाइफ में बड़ा पोटेंशियल है, और मर्द को ये देखना बड़ा ज़रूरी है अपनी वाइफ के बारे में, और वो समझता है कि ये कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो उसे फ्रीडम भी देना चाहिए। आई बिलीव सपोर्ट भी करना चाहिए, अकोमोडेट करना पड़ेगा, अकोमोडेट भी करना चाहिए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ ये सोच आंटी रखना कि बच्चे हमने नहीं करने इतने साल, वो तो आई थिंक कि अल्लाह की नाशुक्री है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह के अल्फाज अल्लाह को नागवार भी गुजर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मर्द और औरत की जो रिलेशनशिप में जो लास्ट जो ड्यूरेबिलिटी आती है वो औलाद की वजह से आती है। कॉमन इंटरेस्ट हुए बगैर कभी हम वो ला नहीं सकते बीच में आर्टिफिशियली। तो आप कितना बड़ा वो पुट ऑफ कर रहे हैं। देख लीजिए कि जिन शौहर बीवी में झगड़ा भी हो रहा था, अगर बच्चे हो तो ये बात पक्की होती है तलाक नहीं होनी, ठीक है। लेकिन जहां पे ये ना हो तो दोनों तैयार होते हैं टाटा करने पे। ये टाटा करना इतना आसान नहीं है, बंदा अपने घुमंड में कर तो लेता है, लेकिन मैं आपको बताऊं डैमेजेस यू इमोशनली एंड सोशली परमानेंटली। Many a time you lose the quality to commit yourself with anyone.
यू लूज द क्वालिटी टू ट्रस्ट एनीवन। बिल्कुल ठीक। तो इट्स नॉट दैट इजी कि बड़े आराम से लड़कियों ने भी कह दिया और मर्दों ने भी कह दिया कि नहीं तो ना सही, और हम ये देख रहे हैं आजकल ये रैपिड डिसीजंस लिए जा रहे हैं। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, एक हमारी बेटी को उन्होंने हस्बैंड ने तलाक दे दी शादी के 21 दिन के बाद। अच्छा, और मैंने पूछा रीजन, उनका ये ख्याल है कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते। मेरा वैसे ये ख्याल है कि जब तक एक बंदा 3 या 4 साल इकट्ठा गुजार नहीं लेता, he does not qualify ये कहने के लिए कि जी मैं इसके साथ नहीं चल सकता। और ये मैं एक तरफ से मिसाल इधर से मर्दों की साइड में दे रही हूँ, उधर लड़कियों की तरफ से भी बिल्कुल ऐसी मिसालें आ रही हैं। तेजी तेजी से खुला ली जा रही है, बड़ी जल्दी जल्दी डिसीजंस किए जा रहे हैं। लाइफ इतनी इजी और इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये तो सारे का सारा रिस्क और जुआ ही है, ये तो करके देखना है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कोई मैरिज कभी भी अल्लाह की तरफ से कामयाब नहीं होती। मैरिज को कामयाब करने के लिए वर्किंग करनी पड़ती है। जब हम वर्किंग करने के लिए अगर तो हम तैयार हैं तो देयर कुड बी सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जितनी मर्जी आपने अच्छी तालीम हासिल की है, जितनी मर्जी आप कैपेबल हैं, आप उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उन लिमिट्स के क्रॉस करने के साथ वो जो नुकसान हो जाएगा वो इस फायदे से बहुत बड़ा होगा। तो ये है कि उसको भी देखना पड़ेगा। और देखिए ना आंटी कि वेस्ट की तारीख हमारे सामने है, उसकी केस स्टडी। हरासमेंट आप देख लें वर्क प्लेस पे कितनी होती है। उसकी अब रीजंस में हम जाएंगे तो लोग कहेंगे विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, लेकिन रीजंस दोनों हैं। देखिए दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं तो इसको केस स्टडीज से प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन चले लेट्स नॉट गो दैट साइड। लेकिन हरासमेंट होती है। अब औरत की कितनी ये तज़हीक है और कितनी एक बंदा कैसे अपनी खातून को इस गंदगी में धकेल सकता है, ऐसे कल्चर में जहाँ पर नंबर 1 उसकी वैल्यूज़ ख़राब होने के चांसेस हैं, नंबर 2 उसे कॉम्प्रोमाइज़, इमेंस कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूँ। नंबर 3 हरासमेंट के कितने चांसेस हैं, कौन सा मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है। कई शिकायत हमें आती हैं कि बच्ची ने इंटर्नशिप कहीं शुरू की, वहाँ पे जो मर्द था वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, फिर अजीबोगरीब हम वाकयात सुनते हैं, रुकावटें डाल रहा है और फिर उसको डाल रहा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज में कितना देखें ये होता है। तो कितना वाजे है कि अगर आप इस तरह से माइंडसेट के साथ निकलेंगे तो फिर चैलेंजेस देख लें कितने ज़्यादा हैं आगे। तो आई थिंक कि इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि अगर कोई खातून चले कैरियर बनाना चाहती हैं तो आपके नज़दीक सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स, या डिग्री की बात अगर मैं करूं, किस तरह से एक बच्ची को, यानी A लेवल उसने कर लिया, O लेवल कर लिया, अब आगे उसने कुछ करना है, तो आपके नज़दीक वो 4-5 प्रोफेशंस क्या हैं? पहले मैं आपकी उस बात की तरफ को दोबारा पॉइंट आउट करना चाहूँगी। आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है कि हैरेसमेंट, आपने तो खैर इसको एक फिनोमिनन की तरह से दिया, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, हम ख़वातीन को एक और बात समझनी पड़ेगी। जो हैरेसमेंट है ना और जो सेक्शुअल अब्यूज़ है, इसको हम कई दफ़ा हम ख़वातीन समझती नहीं है, लेकिन मर्दों को समझ आती है। ठीक है, बेटों को भी समझ आती है, भाइयों को भी समझ आती है, बापों को भी समझ आती है। यही वजह, कई दफ़ा बेटे भाई बाप कोई बात करते हैं तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, अब आप अब्बू ऐसे कह रहे हैं और ऐसा तो नहीं है ना वगैरह। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। जो मेंटालिटी एट वर्क देयर है ना, उसका मर्दों को पता चलता है। और यही वजह है कि वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मर्द अपनी औरतों को इजाज़त देने के बावजूद अप्रीहेंसिव होते हैं, वो ये रीज़न है कि वो देख रहे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। और ये जो है, ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने औरत की इज्जत का जो मुहाफिज है उसको मर्द को बनाया है। ये ना होता तो मेरा ख्याल है शादी के इंस्टीट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। ये इतनी बड़ी बात है। मैंने बहुत देर इस चीज को बेवकूफ़ी में डिफाई किया है, लेकिन जब मैंने अपने छोटे छोटे बेटों को जब देखा उसी माशाल्लाह प्रोटेक्टिव उसके साथ, तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि रिव्यू करो अपनी सोच को। और ये इट इज़ देयर, एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात है, अब आइए उन प्रोफेशंस की तरफ जो कि एक्वायर करने के साथ हमारी हदूद नहीं कटती। अगर तो किसी तरह अल्लाह ताला हमें एक ऐसे अच्छी सोच की गवर्नमेंट दे दे जो अपने लोगों से फ़ायदा उठा सके, तो ख़वातीन की बेइंतहा ज़रूरत है। मेडिकल के शोबे में हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता, हमें वाकई कमिटेड और हार्ड वर्किंग ख़वातीन चाहिए। और इसी तरह तालीम के शोबे में जो ख़ास तौर पे जो हाई स्कूल तक जो है 93% ख़वातीन जो हैं वो सक्सेसफुल हैं एजुकेशन इम्पार्ट करने में। उसके लिए हमें ख़वातीन चाहिए और उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सिर्फ एक है, पहले चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दें।
उसके बाद जितनी चाहे मेहनत ले। मैं आपको बताऊं दूसरे सारे मसले इसके बाद आएंगे, डे केयर सेंटर्स भी बन जाएंगे। सऊदी अरब में अब ये है कि जो खवातीन आला तालीम हासिल करती हैं तो सऊदी अरब में यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, आता है कि स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ का जो कंजर्वेटिव माशरा है उसमें जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। बाकायदा स्कूल्स के अंदर डे केयर सेंटर्स है, तालिबात भी अपने बच्चे ले आती हैं जैसे कि सारे टीचर्स ले आते हैं। तो दिस इज सच अ परफेक्ट सेटिंग। अब वही बात है कि यूरोप को ही जब फॉलो करना, तो यूरोप ये काम कर रहा है, वो तो नाजायज बच्चों के लिए करता है ना, तो हम तो ये जायज तरीके से ये काम कर सकते हैं, हर मसले का हल निकल सकता है। लेकिन किरदार जो है ना वो एक दफा हाथ से चला जाए तो फिर उसका वो नहीं निकलता, और ये डैमेजेस जो है ना ये रिपेयरेबल नहीं है। तो ये अगर कर लिया जाए तो टीचिंग के शोबे में मैं समझती हूँ, अच्छा किसी औरत का बहुत ही माशाल्लाह मैथमेटिकल माइंड है, इकोनॉमिक्स की प्लानिंग में भी खवातीन बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगेन जहाँ पे फिर मर्दों के साथ इंटरेक्शन आ जाती है फिर हम एकदम रिजिड हो जाएंगे, हम नहीं उस वक्त बड़े फायदों को हम नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, कई खवातीन के पास अजीब बात है, फिजिकल जो है ना स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। अगेन हमारे रूल्स वही रहेंगे, फैमिली फर्स्ट, और दूसरी बात है हिजाब सेकंड, फैमिली सबसे पहले, ये बल्कि ठहर जाइए हिजाब को पहले कह दें क्योंकि वो पहली ऑब्लिगेशन है, फैमिली कम्स आफ्टर। बिल्कुल ठीक। ये दो चीजें जो है ना इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी आप देखें आपको जहां जहां पे सहूलत मिलती है, रिसर्च ओरिएंटेड टास्क मेरे ख्याल उसमें भी खवातीन माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बहुत जहानत से काम करती हैं। मैं अब बात करना चाहूँगा आंटी, ये अच्छा एक बात लेकिन इसमें हमें कहनी पड़ेगी, जो फैमिली का टाइम होता है ना, जैसे कि हमने बताया ये जो चाइल्ड बेयरिंग की और रेयरिंग की जो एज होती है वो अमूमन 32-35 तक ख़त्म हो जाती है। ये वाली एज में जो है ना औरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें यह है कि करियर को या तो स्टॉप देना पड़ेगा या फिर सेकेंडरी हैसियत में लाना पड़ेगा। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, फैमिली थोड़ी अपने पैरों पे आने लग जाती है, फिर किसी को भी एतराज़ नहीं होता। जब कोई चीज़ अफेक्टेड नहीं हो रही होती तो हर बंदा चाहता है, किसको अच्छा नहीं लगता, क्या शौहर को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी प्रोग्रेस करे, उसकी प्रोग्रेस का उसको खुद को भी फ़ायदा और खुद को भी कितना फ़ख्र महसूस होता है। सही बात, सही बात। मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट्स से कोई खातून एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही है, फॉर वट एवर रीज़न, कोई मजबूरी हो सकती है या चले शी इज़ देयर समहाउ, मर्द बहुत ज़्यादा है, मर्दों से इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा, तो व्हाट आर सम ऑफ द गाइडलाइंस? क्या वो बिल्कुल भी मर्दों से बात ना करे, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए, इस्लाम दुआ नहीं होनी चाहिए, क्या है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? पिछले दिनों ही मेरे पास एक बहुत ही ज़हीन लड़की आई और वो उनका नस्ट में एडमिशन हो गया और बहुत अच्छे घराने से उनका ताल्लुक़ है, रिलीजियस घराने से, और उन्होंने मुझे आके यही क्वेश्चन किया। तो मैंने उनको दो बातें, जी आंटी आप मुझे अब बताएं मैं करूं क्या, वहाँ पे मैं जा रही हूँ, और वो जा भी किसी इंजीनियरिंग के शोबे में रही हैं, बहुत ही ज़हीन है। अच्छा। और जो एप्टीट्यूड भी बड़ा कमाल का है। तो मैंने फिर उनको दो बातें कही और वो भी मैंने सोच सोच के कही। मैंने कहा एक तो आपकी जो इंटरेक्शन है ना अपने मेल क्लासमेट से, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप फेसबुक पे डाल सकें। सही। यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप बताते शर्माएं। सही। एक पूरी क्लास में डिस्कशन हो रही है, कई दफ़ा फ़नी कमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगर तो ये फॉर्मल लेवल के ऊपर और डिसेंट लिमिट्स के दरमियान है तो अल्लाह ताला को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी मैंने उनसे बात कही कि एक असूल आपका ये है कि आप हिजाब करें और आपने कभी ना किसी मर्द उस्ताद के साथ अकेले होना है, ना किसी मर्द क्लास फेलो के साथ अकेले होना है। और तीसरी वजह मैंने उनको एक बात कही थी और उनको मैंने कहा था जो भी आप अपनी कुरान क्लास या कोई भी जो आपका जो दीनी तालीम का जो है कोर्स आप कर रही हैं, इसको आपने जारी रखना दिन में 1 घंटा या किसी तरह, ताकि ये बार बार आपको रिफ्रेश करता रहे आपके जिंदगी के असल मकसद की तरफ। कहीं किसी जगह पे ये ना हो कि मैं कॉम्प्रोमाइजेस अपने करियर की खातिर कर लूं, और क्या है दूसरे भी तो कर रहे हैं ना, मुझे क्या है। तो ये आपको याद दिलाता रहे कि नहीं, मेरी जो रूट्स यहाँ पे हैं और जो मैं एंकर्ड हूँ, वो जो मेरी ग्राउंड्स हैं वो फिक्स हैं और दे हैव टू बी फिक्स, दे हैव टू स्टे फिक्स। वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। एक हम भी बताते हैं पीपीएल फार्मूला। अच्छा। राजा ज़िया भाई ने निकाला हुआ है, पी इज़ फॉर पर्पसफुल एंड पी इज़ फॉर पब्लिक, द अदर पी इज़ फॉर पब्लिक एंड एल इज़ फॉर लिमिटेड। तो पीपीएल कि whenever you talk to the opposite gender, it should be something purposeful. Okay. Number 2, it should be public. जैसे आपने कहा ना कि अकेले उसमें बहुत खदशा है। अब हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ख़वातीन यूथ क्लब में काम करती हैं, इंटरेक्शन भी होती है हमारी उनसे, लेकिन ये कि हमेशा हम सीसी में, ईमेल पे भी अगर कर रहे हैं तो सीसी में किसी को रखते हैं। और हमारे यहाँ रूल है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप सीसी में अपनी वाइफ को रखेंगे। हाँ। और अगर वाइफ किसी मर्द से बात करी तो वो सीसी में अपने हस्बैंड को रखेगी। ये हमारे यहाँ एक रूल है। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, तो हमारा रूल है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करना है, अलग से मैसेज आपने नहीं करना है।
तो ये हम फॉलो कर रहे हैं और यूथ क्लब माशाल्लाह एक कॉरपोरेट लेवल पे, कॉरपोरेट सेटअप पे आपने हमारा सेटअप देखा है माशाल्लाह, हम तो काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। कौन कहता है ये बैकवर्ड वेज हैं और इनसे काम कैसे चलेगा, हमारा चल रहा है माशाल्लाह। ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है, ये तो हम मर्द अभी एज स्पीकर सामने नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, वो पूरा थॉट प्रोसेस और वो आइडियाज़, वो ये पूरी सेटिंग और क्रिएटिविटी, ये कौन कर रहा है बैठ के। कितना बड़ा रोल है हमारी ख़वातीन का जो माशाल्लाह वो प्ले कर रही हैं। फिर हमारी पूरी ख़वातीन की ब्रांच है, सिस्टर ब्रांच है, वहाँ माशाल्लाह आपकी भी क्लास हो रही है वंडर वुमेन के नाम से। तो काम चल रहा है माशाल्लाह बाय फॉलोइंग ऑल द इस्लामिक गाइडलाइंस। तो हमने तो ये खड़ा करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब जिससे कॉरपोरेट लुक भी आए एज पर योर डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेट, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक गाइडलाइंस भी यहाँ पर फॉलो की जाए, तो इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल। तो ये पीपीएल फार्मूला। और अगर लेट्स से आंटी के सलाम करना किसी को, यानी आते जाते, और होता है ना एक कॉरपोरेट का कल्चर ऐसा कि यू हैव टू be cordial or you have to be like respectful to others. रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं ना कि देखें, जैसे कुरान में आता है कि डिग्निटी के साथ बात करो और ऐसी टोन में बात ना करो कि अगले को कोई गलत मैसेज चला जाए। तो क्या ऐसी टोन से मुराद मुस्कुरा कर बात करना और ये सारी चीजें भी आती हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है we have got a very appropriate word for that, professionalism. प्रोफेशनलिज्म है ना? प्रोफेशनलिज्म तो itself खासी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सही, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक। और एक और भी बात, आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में आ रही थी, एंड आई रियली पॉइंट आउट एट इट, कभी अल्लाह ताला करे हम ऐसा कर सकें। अब आज मुस्लिम जो हैं वो तजुर्बे कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है हमारी फुटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग थी। कभी हम जल्दी शादी का अगर कल कभी कल्चर ले आए। मेरा भी कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारे से जोड़े से मुलाकात हुई है, जो वाइफ हैं वो भी 3rd ईयर में है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, और जो हस्बैंड हैं वो भी, मेरा ख्याल है उनका भी शायद 3rd ईयर ही है या शायद 4th होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है वो एक साथ ही हैं, और उनका एक बेबी भी है माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। और व्हाट अ वंडरफुल सेटिंग है ना। तो कभी हम इसको ले आए तो मैं आपको बताऊं, निकाह जो है, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि हम लूप में जो है हस्बैंड और वाइफ में रखते हैं, तो हस्बैंड, अल्लाह ने इसीलिए तो निकाह को हिस्न कहा है ना, बिल्कुल ठीक। यू आर ऑलरेडी एंकर्ड समवेयर, आप फोकस्ड हो ऑलरेडी, और फिर ये है कि रिमाइंडर और फ्रेश अप्स जो है वो भी मौजूद है, कई की जगह पे वो भी खींच ली जाती हैं, तो ये अच्छा है। कभी ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात की कायल हूँ, अल्लाह ताला कभी हम भी अपने कल्चर को बदल सके। तो मैं अपनी बेटियों के लिए ये चाहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो उनके प्रोफेशनल कोर्स का है वो करते साथ ही उनकी शादी हो जाए, और ऐसा हस्बैंड मिले जो कि खुद भी एजुकेशन ले रहा हो, तो ये तो बहुत ही परफेक्ट सेटिंग होगी। दे विल बी एट ईच अदर्स साइड, कवरिंग ईच अदर्स बैक एंड एवरीथिंग। ये मैं आपको बताऊं, बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो करंटली है, चाहे वो शक्ल से प्रैक्टिसिंग नजर ना आए, लेकिन उनमें बड़ी खैर है। अच्छा, मैंने उनकी सोच बनते अब देख रहा हूँ कि वो जल्दी शादी के कायल होते जा रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अपेरेंटली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यार ये दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जाहिर है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। उनके ख़यालात सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि अल्लाह ने इतनी खैर रखी है बच्चियों में भी बच्चों में भी, कि बाकायदा वो कह रहे हैं कि नहीं सर, जल्दी मैरिज के हम कायल हैं, होनी चाहिए, फितना बड़ा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। माँ बाप अगर थॉटफुल हो तो कितना अच्छा हो। मुझे पता है वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपका जो है इस्मत और इफ़्फ़त और आपके बच्चों की इमोशनल सेटिस्फैक्शन और हर चीज़ पूरी हो रही है, तो व्हाई नॉट। हम सब कुछ तो करते हैं ना, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा इसको करके देखें। इतना इम्पॉसिबल है नहीं है वैसे जितना हमने इसको सोच रखा है। और उसके साथ वो जो हमारी बच्चियों के जो फिर इतनी प्यारी और इतनी टैलेंटेड बच्चियों के जो रिश्तों के मसले हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिलीव कीजिए, 18-19 साल की लड़की को हर तरह का रिश्ता मिल जाता है, लेकिन लड़कियां 22 को क्रॉस करते ही एकदम जो है ना वो आपका वो होने लग जाता है। तो ये जरा देखिए, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड और इतनी पैशनेट और थॉटफुल बच्चियां, और कैसे बैठी हुई हैं, उम्र 28 साल तक पहुंच रही हैं, जो जिंदगी का कीमती तरीन वक्त है। और क्या हो रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं उनको हम ही महदूद करते जा रहे हैं। इतनी तो हमें हौसला नहीं है कि हम एक छलांग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें, वो हौसला तो है ही नहीं है ना। तो अगर वो हौसला नहीं है तो कम से कम फितरत के साथ ही चल जाए। और मैं इसी तरह आपको बताऊं कि लड़के भी अगर उम्र में छोटे होते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस कोई इतनी हाई नहीं होती, रेंज रोवर हो, घर हो।
छोटे लड़के को हर बंदा कहता है ठीक है, उसके जो है वो फिर जो उसको उसके जो है फैमिली के स्टेटस उसके लिए इनफ होता है। यानी पेरेंट्स का बहुत एक मैं समझता हूँ रोल है इसमें टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्टली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें विच विल बी वेरी हार्ड, विच इज़ अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर पर्टिकुलरली फॉर आवर वुमेन फोक, लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंटी, जो खातून बहुत एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड उनकी सोच है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कॉरपोरेट सेक्टर में, और वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इज शी बीइंग सिंफुल? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि हमें रूलिंग बतानी है, देखिए पहले तो हमारी मुझे आप ये जिम्मेदारी बताएं, हमने बहुत कामयाब खवातीन जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी और नेशनल सिनेरियो पे भी हिजाब के साथ बहुत अच्छी जॉब्स करते देखी हैं विद ऑल देयर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है ही नहीं है। वो अलग बात है कि दुनिया की तरक्की को हमने एसोसिएट कर दिया सेक्युलरिज्म के साथ, तो फिर इसको बिल्कुल दूसरी लाइन में टच कीजिए। इसको हिजाब को ना ब्लेम करें और ना एस्पिरेशंस को ब्लेम करें। कोई भी बुलंद मकसद जो है वो हिजाब को किसी जगह पे भी मुतासिर नहीं कर रहा, ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, और अगर वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही, वेदर दे आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉट, दे आर सिंफुल। Why not? Because उन्होंने अल्लाह से एक अहद किया था, अल्लाह ने उसको इस अहद का बाउंड किया था, और उस अहद के अंदर कोई एनवायरनमेंट वगैरह की कोई शर्त अल्लाह ने नहीं डाली थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तकवा डाला था। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का तकवा, उसके लिए एक आपको शायद किसी जगह पे गुंजाइश मिल सके, आप कहें मेरे ईमान में वो ताकत नहीं, अल्लाह मैं करना चाहती हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके समझे कि नहीं मेरे लिए करना जरूरी नहीं, ये तो फिर अकीदे की खराबी है ना। गलती करना, एक कमजोर होना एक अलग चीज है, एक सोच बदल लेना अलग चीज़ है। सोच बदलने की माफ़ी नहीं है, अमलों की कोताही तो हम सब के साथ भी है, हम भी इसी तरह कभी ऑफ एंड ऑन में कोताहियों का शिकार होते हैं। देखिए अगेन मैं डिस्क्लेमर दूँ, इट कम्स आउट ऑफ प्योर सिंसेरिटी इंशाल्लाह। हमारा कोई मकसद नहीं हम बैश करें, उन्हें डिस्करेज करें, लेकिन पार्ट ऑफ सिंसेरिटी इज़ टू टेल द रूलिंग वेरी क्लियरली कि अगर किसी को नहीं पता कि ये चीज़ गलत है तो उसको गलत वो चीज़ बताई जाए, उसके बाद उसका और अल्लाह का मामला है। वो कितना उस पर प्रैक्टिस करती हैं, वो कितना उसको फॉलो करती हैं, ये अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन हमारी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हम बहुत क्लियर कट बता दें कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जो सोच के साथ आप चलते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, और अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर के आप अगेंस्ट चलेंगे या उसके ऑपोजिट चलेंगे तो उसके तो फिर बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो मैंने कोट भी किए। आपका ईमान कॉम्प्रोमाइज होता है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव इन देयर लाइफ। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप तो अफेक्टेड होती है, सोसाइटी अफेक्टेड होती है। वो जो मर्द पाकबाज रहना चाहते थे उनको आप पाकबाज नहीं रहने दे रहे हैं, वो जो खवातीन पाकबाज रहना चाहती थी उनको इस तरह के मर्द पाकबाज नहीं रहने दे रहे। ये पूरा नेशनल लेवल तक पे आ रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। हम कहने को सिर्फ अपनी ये सो कॉल्ड आज़ादी जो है अमल की और राय की, इसको लेके बैठे रहते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी इस सोच के साथ कहाँ कहाँ पे असरात कितने कितने गलत हो रहे हैं। वो बेचारी जो घर के अंदर बैठी खवातीन है वो फिर किसी के नाक पे ही नहीं चढ़ी, किसी शौहर के नाक पे ही नहीं चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो गली मोहल्ले में मॉडल फिर रहे हैं ना। ऐसे। तो क्या करे वो बेचारा, और कैसे अब आप उसको कह रहे हैं कि बी कंटेंटेड ऑन योर वाइफ। और मेरा ख्याल है मर्दों के इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। तो आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि थोड़ा नीचे आ जाएं। अगर आपकी जॉब भाई ऐसी है जो आपको 9 to 9 खपा रही है, कॉर्पोरेट जॉब का मुझे पता है ना, मैं तो रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, 9 to 9 आपको खपाया हुआ है उस जॉब ने, तो क्या बचा पीछे? शोहर भी 9 to 9 खपा हुआ है, 9 to 7 चले लगा लें 10 आवर्स, और आप भी खपे हुए हैं, फिर डेडलाइंस हैं, फिर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं कितने ज़्यादा। उसमें मोहम्मद अली एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, किसी कोई एक जगह है जिसमें ख़वातीन को अपना डिसीजन खुद करना पड़ेगा। देखिए अगर उसका शौहर कहता है, शौहर को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 9 to 9 कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो, उसने तो दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। इस बेचारी पर डबल जो है जिम्मेदारी आती है। वो जो बच्चा खराब जा रहा है उसके पर, और आपको पता है कि ख़वातीन हमेशा गिल्टी रहती हैं। वी शुड हैव डन समथिंग व्हाट वी हैवंट डन। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई, क्योंकि फैमिली ऑब्लिगेशन हम खवातीन इस तरह से फील करती हैं, हम हमेशा अपने आप को मुजरिम समझती हैं। तो ये हमने भी फैसला करना है कि भाई मैंने उसकी डिक्टेशन पे चलना है, कि मैंने अपने आप को देखना है कि मैं इन सारे रोल्स को जो है दयानतदारी के साथ अदा करूं या नहीं। मैं बेटी भी हूँ, और यकीन कीजिए कई दफा आपके माँ बाप को आपकी जरूरत होती है, आपके जो है ससुराल को एक अलग कर दीजिए, आपकी औलाद को तो होती है, आपको अपनी जात के लिए क्या जरूरत नहीं है। ये लाइफ इट इज नॉट फिट फॉर, अल्लाह ताला ने इसीलिए बुनियादी तौर
पे एग्जाम्पशन दी हैं। तो हम जब फिर बढ़ के अपने आप के ऊपर तकलीफ डालते हैं तो फिर बाद में हम दूसरे इश्यूज लेके तो पहुंच जाते हैं, अब इसके बारे में फतवे दें जी। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल खुद करें, दूसरों की डिक्टेशंस पे नहीं चलें। देखें आप क्या कर सकते हैं, क्या करने के काबिल हैं, वो कमिटमेंट नहीं करें जो आप नहीं पूरी कर सकते। ज़बरदस्त। तो जस्ट एज अ क्रक्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात जो हमने कंक्लूड की वो ये कि जो बंदा शादी करने जा रहा है उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि यार किस बैकग्राउंड की, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे लम्स की चाहिए खातून या मुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी की चाहिए, बट ये कि यू शुड बी देन प्रिपेयर्ड कि उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट तो होगा, उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। और फिर जब आप उसको चाहोगे कि घर की इनकम में डालो तो फिर आप रेडी रहो कि आपको पार्टिसिपेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में करना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई लोअर करना होगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं समझता हूँ हमने ये भी बात कंक्लूड की कि ख़वातीन को भी सोचना चाहिए, अपने आप को अपनी पूरे प्रेजेंस को सामने रखते हुए, अपनी फितरत को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला ने बेसिकली, देखे ना आपने कहा जिहाद से फ़ारिग कर दिया, मस्जिद से फ़ारिग कर दिया कि जब बाजमात नमाज औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, कितनी चीज़ों से रिलैक्स कर दिया। वाई? इसलिए तो नहीं ना कि अब वो अपनी सारी एनर्जी किसी के लिए स्पेंड करे, बल्कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करे, फैमिली बिल्डिंग करे। तो उसको भी इतनी रिजिड कंडीशन नहीं रखनी चाहिए एकदम से शौहर के सामने बिफोर मैरिज के जी पहले 2 साल, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ कि पहले 2 साल हमने कुछ भी नहीं करना। दिस इज वेरी स्कैरी। और अल्लाह को मैं समझता हूँ नाराज अल्लाह हो सकता है इस बात से। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद। तीसरी बात हमने ये की कि ऑन दी अदर हैंड इन लॉज और शौहर को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर एक खातून की कुछ एस्पिरेशंस हैं और उसमें पोटेंशियल है और उसके पास एक तालीम है वो, तो उस पे ऐसी कंडीशंस लगा देना कि नहीं तुमने कुछ करना ही नहीं और तुमने बस ये कि घर में घर संभालना, तो वो भी थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से खातून को लाए हैं। और उस पर इतनी ज़्यादा कंडीशंस डालना, शायद वो मान ले लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सप्लोड होगा, अल्टीमेटली वो रिएक्शन तो आएगा और उसके रिएक्शन से फिर बाकी बच्चियों में वो इनसिक्योरिटी फैलेगी और हमारी बच्चियां इनसिक्योर हो जाएंगी। फिर वो ऐसी कंडीशंस पहले स्टिपुलेट करने लग जाएंगी कि मैंने तो जॉब करनी है तो आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। हालांकि इट शुड बी एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल। एक पढ़ा लिखा बंदा, उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं औरत को कि आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। ऑलरेडी इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वो नहीं रोकेगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पहले तुम उसको प्रायोरिटी, फैमिली जो है वो फैमिली को प्रायोरिटाइज करो और प्रायोरिटीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। फिर हमने ये बात कंक्लूड की कि देखें अगर आपने कोई कैरियर परसू करना ही है तो ऐसे कैरियर को पहले से परसू करें जहां आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो निचोड़ देता है, वो तो आपको कंज्यूम कर देता है। मैं आपको कई ख़वातीन के रिग्रेट्स बता सकता हूँ पर्सनली, जो हमें केसेस आए हैं कि दे आर इन सम गवर्नमेंट जॉब, वेरी टफ जॉब एंड दे आर रिग्रेटिंग कि हमने ये क्यों की। दे आर इनटू सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि हम यहाँ क्यों आए। एक तो हरासमेंट इश्यूज बहुत हैं और वो सॉल्व भी नहीं होते हरासमेंट इश्यूज, स्पेशली जहाँ मर्द बहुत स्ट्रांग है तो वो उससे तंग है। दूसरा वो इससे तंग है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, टोटली कंज्यूम है, स्ट्रेस आया हुआ है। फिर मीडिया की जॉब आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स रोकते हैं। देखें कई हमें सवालात आते हैं मैं सिंगर बन सकती हूँ। अब वो उनके लिए शायद ये एक इनोसेंट सी विश है। वो देखती हैं कि भाई इंडियन आइडल या पाकिस्तान आइडल या जो भी ये अमेरिकन आइडल ये शोज़ हो रहे हैं, इसमें ख़वातीन लड़कियाँ आ रही हैं और सिंगर बन रही हैं और बड़े पैसे कमा रही हैं। उनके लिए शायद ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोफेशन, लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में हैं उन्हें पता है कि कितनी गंदी फील्ड है और इसकी गंदगियाँ एक्चुअली क्या है और ये कितनी, मैं कह लूँ कि हरासमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, क्या क्या यहाँ पर होता है। तो माँ बाप अगर आपको समझाते हैं एक चीज़ से और रोकते हैं तो आउट ऑफ सिंसेरिटी, उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस है माशरे में। एक्टिंग सेम है, एक्ट्रेस एक्टिंग, कितनी एक्ट्रेसेस के मैं आपको रिग्रेट बता सकता हूँ आंटी। हमारे पास एक केस आया, जस्ट टू ऐड, ज़ाहिर नाम बिल्कुल नहीं मैं लूँगा क्योंकि ये उनकी अमानत है, अल्लाह माफ़ करे। केस ये था कि थ्रू आउट हर लाइफ, अब उनकी 40+ एज है, थ्रू आउट हर लाइफ शी अकॉर्डिंग टू हर मर्दों ने उन्हें मिसयूज़ किया। जब तक वो खूबसूरत थी, मर्द शादियां भी ऑफ़र करते रहे हैं, 2 शादियां उन्होंने की भी। एक मर्द के चंगल में आके घर वालों को भी छोड़ दिया, बिल्कुल ट्रू स्टोरी, मैंने खुद, मेरे साथ बात हुई है उनकी। मर्द को घर वालों को छोड़ दिया, मर्द का यकीन कर लिया, कुछ सालों बाद उस मर्द ने भी आउट हो गया।
कि नहीं जी बस मैं नहीं अब चला सकता, मेरी तो पहली शादी भी है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना यानी उस बेचारी का मोराल मैं आपको बता नहीं सकता, शी वाज क्राइंग। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि ये है असल में पिक्चर, अल्लाह माफ़ करे, कि मैनी सच वुमेन हु परसू कैरियर एंड हु गो टूवर्ड्स दिस फॉर वट एवर रीज़न, उनके रिग्रेट्स हैं। उन रिग्रेट्स से हमें सीखना है और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करनी है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ल्ड ऑर्डर पे आना है। उस वर्ल्ड ऑर्डर पे हम आएंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकत भी होगी, अल्लाह की तरफ से रिस्क भी आएगा, अल्लाह ताला संभाल लेगा। तो जस्ट सम फाइनल फ्यू एडवाइसेस या वर्ड्स अगर आप कुछ देना चाहें तो प्लीज़। आपकी सारी बात सुनते हुए मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ का इसलिए तज़किरा करना चाहती हूँ कि इट माइट बी सम लाइट फॉर द अदर्स। मैं दोबारा आऊँगी छोटी उम्र की शादियों पर, ये हमारे बहुत सारे मसलों का हल है। मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात ये है कि आई गॉट मैरिड at a very early age. I was hardly 17 when I got married. Whatever the circumstances were. लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड की उम्र भी उस वक्त 22-23 थी. Like we were a youthful couple, a kiddish one. And that was really sweet. और लेकिन उसके साथ ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि we used our time productively. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और बाद में एक छोटा सा हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मेरा पहले बच्चे की डेथ हो गई। और वो हुआ कि मेरे अभी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत कंजर्वेटिव और बड़े रिजिड किस्म के पंजाब के जट हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब वो सब ने देखा कि ये तो बच्ची बहुत ही रोध हो रही है बच्चे के पीछे, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको कॉलेज क्यों नहीं दाखिल करते, ये क्यों वक्त ज़ाया करती है। तो वो जो था वो एक पुश अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा किया कि मेरे फादर ने ड्राइवर को भेज के मेरा एडमिशन कराया, मुझे आज तक याद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, हस्बैंड पहले ही पढ़ रहे थे और कुड यू इमेजिन दैट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव 6 किड्स। मेरे बच्चे होते गए, जब तक मैं छोटी रहे, हम लोग छोटे रहे, हम पढ़ते रहे, मिलके पढ़ते रहे। चूंकि मिलके पढ़ रहे थे तो ही अंडरस्टूड माई लिमिटेशंस, आई अंडरस्टूड हिज। और क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ट्रेनिंग और फिर जॉब का सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत ही इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दें आपको और बड़ा एक माशाल्लाह आपकी इंस्पिरेशनल ये है स्टोरी और इससे भी साबित होता है कि जल्दी शादी कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। दूसरी हमें ये सब बात सबसे पहले जहन में रखनी है, हमारा असल जो हिसाब किताब है वो उस हस्ती के साथ है जिसके साथ हमने मुआहिदा किया है। और ये चीज़ सबसे पहली है, दुनिया में सिर्फ एक यही ताल्लुक लास्टिंग है, कोई ताल्लुक और लास्टिंग नहीं है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी क्लियर कर लिया जाए कि हमने बेसिकली हमारी बार्गेनिंग और या हमारी सौदाबाजी किसके साथ चल रही है। और यही वजह है कि नहीं भी कुछ लोगों को समझ आती है। मैं और आप चलिए इस लेवल पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद को भी समझ आई, दूसरों को भी समझा रहे। अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो कम से कम वो जो लिमिट्स अल्लाह ने सेट की हुई हैं वो नुकसान से बचा लेंगी। समझने समझाने के लिए बाकी की उम्र पड़ी हुई है। अल्लाह हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियों से सीखने की भी तौफीक दे, हमारे सिस्टर्स के लिए आसानी करे, मर्दों के लिए आसानी करे और हमें अपने वर्ल्ड ऑर्डर पे चलाए। आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आंटी, इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।